दर्शन न्यूज। माकपा विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने बुधवार को माजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान विधायक ने अस्पताल में एक भी महिला डॉक्टर नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और तुरंत सारण डीएम को फोन लगाकर नियुक्ति के संबंध में बात की। उन्होंने डॉक्टर, दवा की उपलब्धता, लेबर रूम, सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया एवं अस्पताल में भर्ती कई मरीजों से भी बातचीत की। उसके बाद विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने अस्पताल की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रोहित कुमार को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर अस्पताल में सही उपचार मिल जाए तो लोगों को फर्जी डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुसार सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। मेडिकल कॉलेज कम होने व पढ़ाई महंगी होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर लोग डॉक्टर बनने से वंचित रह जाते हैं। सरकार कॉरपोरेट घराने को ज्यादा सपोर्ट करती है। बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। निरीक्षण के दौरान मौके पर स्वास्थ्य कर्मी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। सारण से वीरे सिंह की रिपोर्ट। फर्जी डॉक्टर हम किसको बोलते हैं? जिसके पास डिग्री नहीं है उसको फर्जी बोलते हैं। इस तरह से बिहार के अंदर बिना डिग्री के लाखों लोग जो है लोगों को इलाज कर रहे हैं और उनके इलाज से भी लोगों को जो है राहत है। तो ये नौबत क्यों आई? चूँकि हमारे यहाँ आबादी के अनुपात में डॉक्टर्स की जो है कमी है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले होते हैं, अधिकांश डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति यहाँ हुई तो फर्जी डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सरकार ने तो मेडिकल कॉलेज जो खोलने का दायित्व है, सस्ता मेडिकल की पढ़ाई की जरूरत है, तो सरकार तो सस्ता मेडिकल की पढ़ाई कराती नहीं, मेडिकल कॉलेज खोलती नहीं, डॉक्टरों की नियुक्ति करती नहीं। तो एक आध डॉक्टर एक आध प्रखंड में आप दे दीजिए, 4 लाख 5 लाख आबादी पर एक डॉक्टर आपके चले जाएंगे। लोग तो क्या करेंगे? लोग मजबूरी में जिसको आप फर्जी डॉक्टर बोलते हैं उनसे इलाज कराएंगे, वही हो रहा है। तो फर्जी डॉक्टर तो सरकार ने बनाई है ना। सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था देखने की जरूरत है तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती करती या जो ग्रामीण चिकित्सक है उनको बेहतर ट्रेनिंग देकर तैयार करके काम में लगाती, तो ये नौबत नहीं आता। तो सरकार एक तरफ फर्जी डॉक्टर पैदा करती है, दूसरी तरफ जरूरत के हिसाब से रेड करके पैसा वसूलती है, जेल भेजती है। दोनों काम सरकार का है, किसी फर्जी डॉक्टर का काम नहीं। फर्जी डॉक्टर बनाना सरकार का काम है और जेल भेजना भी सरकार का काम है। तो सरकार पहले तय कर ले, फर्जी तभी समाप्त होगा जब जनता के अनुपात में डॉक्टरों की नियुक्ति होगी और नए नए डॉक्टर बनाने की मेडिकल कॉलेज खुलेगी। 60 kV के ट्रांसफार्मर या 16 kV के ट्रांसफार्मर जो रिजेक्टेबल्स हो गए और ये लंबे दिनों से लगे हुए, 10 सालों से लगे हुए, लेकिन आबादी की संख्या तो बढ़ रही है गाँव में। तो अब जो है उनकी जो है कैपेसिटी जो है अब लगभग खत्म हो रही है। ऐसी अवस्था में मैंने एसी को प्रयास करके दोनों ही तीनों ब्लॉकों में करीब 200 के करीब ट्रांसफार्मर को हमने लगवाया है। अभी भी कम से कम 500 ट्रांसफार्मर की जरूरत है, जिसको बदला जाएगा तो सुबह से कैसे लोगों को बिजली मिलेगी। कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, इसको रेफरल बनाने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है या फिर क्या कोई सरकार ने ये सवाल किया था रेफरल बनाने की सारी सुविधा उसको मुहैया कराने की 2022 में, लेकिन सरकार अपने इंटरेस्ट पर काम करती है। मैं तो पहले ही बता दूँगा, लेकिन सरकार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का, क्योंकि बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा गांव में रहता है और गांवों में जब चिकित्सा सुविधा नहीं रहेगी तो लोग शहर की तरफ जाते हैं। तो गांव की जो सामुदायिक व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा की, उसको सुदृढ़ करना चाहिए, लेकिन सरकार तो करती नहीं। तो सरकार इसलिए नहीं करती है कि सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकार में रहने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल शहरों में खुले हुए हैं। जब यहाँ की व्यवस्था ठीक हुई तो मरीज जाएगा ही नहीं, उनका दुकान बंद हो जाएगा। अपने दुकान चलाने के लिए आगे व्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया। उनकी चाहत तो नहीं है ग्रामीण क्षेत्र की जो अस्पताल है उनको बेहतर करने का। अगर ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल बेहतर हो जाएंगे तो उनके कारपोरेट अस्पताल का क्या है? तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जनता का स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, कारपोरेट फंडिंग
स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, जिसके चलते लगातार कहने के बाद सदन में सबसे ज़्यादा बजट देने के बाद भी ग्रामीण अस्पतालों की अवस्था सुदृढ़ नहीं हो रही है। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जनता के नाम पर बजट लो और कारपोरेट को फायदा पहुंचाओ, यही स्वास्थ्य मंत्री के काम है। ऐसे में फिर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आप जो है ग्रामीण अस्पतालों की अवस्था को सुदृढ़ कीजिए, जिससे शहर के तरफ जो है मरीजों की संख्या सीखी है। 25 पंचायतों का सामुदायिक अस्पताल है और यहाँ की डिलीवरी जो होते हैं 100 के लिए काम होते हैं, उसके लिए डॉक्टर का यहाँ अभाव है और इसके चलते लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना है। तो मैंने आज औचक निरीक्षण में पाया कि यहाँ महिला डॉक्टर्स नहीं हैं। मैंने CS को लगाया फोन और बातचीत किया है कि कम से कम एक महिला चिकित्सक का जो है यहाँ पदस्थापन होना चाहिए और इस सिलसिले में हमने बात किया है और उन्होंने भी कहा है। फिर हमारी बात सेक्रेटरी और मंत्री से होगी कि इतने बड़े अस्पताल में उन्हें महिला चिकित्सक होना चाहिए। दूसरी बात तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं है और कई जो सुविधाएँ यहाँ होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग तो बराबर सरकार से सवाल करते रहे कि शहरों में मरीजों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि ग्रामीण इलाकों में जो आपके अस्पताल है उनके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है और अच्छे डॉक्टरों का घोर अभाव है। इसलिए लोग जो है शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहर के प्राइवेट नर्सिंग होम में, शहर के अस्पतालों में भीड़ लगी है। अगर वास्तव में जनता को कुछ देना है, कुछ करना है, तो सरकार को जो है ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए और नए नए तकनीक से जो है अस्पताल को लैस करना चाहिए और बेहतरीन डॉक्टर चिकित्सक की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार सुनती किसकी है? ये सरकार तो मस्त है और जनता बिहार का पस्त है। तो हम तो सरकार से मांग करते रहे और मांग करते करते थक गए। ये चिकित्सक होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अस्पताल के अंदर होना चाहिए। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि हमारा जो चिकित्सा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो उनकी पत्नी कई NGO चला रहे हैं जिसका संबंध जो चिकित्सा के क्षेत्र से है और जो लोग सरकार में हैं उनके प्राइवेट हॉस्पिटल इतने बड़े पैमाने पर किए गए कि वो लोग जनता का दुर्गम शोषण आराम से पटना के